अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दुनिया भर से मुझे देखने और सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी तख्लीक, पैदाइश से बलूगत तक का सफ़र। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात की कि इंसानी तख्लीक का मकसद क्या है, जिसके वो मराहिल जो माँ के पेट यानी शिक्म मादिर में होते हैं। जब फरिश्ते और जिन पहले से मौजूद थे तो अल्लाह ने आदम और हव्वा को क्यों पैदा किया और नस्ल इंसानी की इब्तिदा क्यों की, इसके बारे में कुरान में बयान है। मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए तख्लीक किया कि वो मेरी इबादत करें। मेरा मकसद उनकी तख्लीक का ये नहीं कि मैं उनसे कोई रिस्क हासिल करूं। अल्लाह ताला के इस फरमान की रोशनी में हमें ये समझ आई कि हमारी तख्लीक का असल मकसद क्या है, बंदगी यानी इबादत और अल्लाह के फरमान की हर सूरत अताअत। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजों का मुरक्कब बनाया, एक इंसानी जिस्म और दूसरी रूह। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और फिर इस जिस्म की नशोनुमा यानी ग़िज़ा और खुराक का बंदोबस्त भी मिट्टी से ही किया। जबकि रूह आसमान से भेजी तो उसकी ग़िज़ा और नशोनुमा का बंदोबस्त भी आसमानों से किया। जिस चीज को आज हम वही या कुरान और सुन्नत कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर रूह की नशोनुमा के लिए ही है। जो चीज जहां से आई है वो वापस लौट कर वहीं जाएगी। जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही वापस चला जाएगा और रूह आसमानों की तरफ वापस लौटा दी जाएगी। अगर रूह को वही की रोशनी वाली ग़िज़ा ना दी गई तो रूह को सिजीन नामी जेल में कैद कर दिया जाएगा, जो जमीन की तह में है। हर इंसान का ये किस्सा है कि वो दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया। उसने अपनी शक्लो सूरत, अपने वतन, अपने देश, अपने मजहब को खुद पसंद नहीं किया। किसी का फैसला हुआ और मैं एक वजूद बनकर धरती पर आ गई। कोई तो है जिसने भेजा। मैं मरना नहीं चाहती, मगर फैसला तो हो चुका। दुनिया में कोई नहीं बचा, सब ने जाना है, तो हमें भी आखिर जाना होगा। अल्लाह ने हमें सिर्फ मिट्टी का जिस्म देकर दुनिया में नहीं भेजा, रूह के तमाम लवाजमात से नवाजा, जैसे हवा से खमसा, देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना और खाना। हमारे ऊपर कुछ मौसम तारी किए, यानी पैदाइश का अमल, फिर बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। हमारी पैदाइश के अमल को इंतहाई कठिन मगर खुशियों से भर दिया। दुनिया में आते ही रोने का अमल हमारी जिंदगी का राज बना दिया। तमाम हवास को सीखने के ताबे कर दिया। इब्तदाई खुराक का बंदोबस्त खुद इंसानी जिस्म से कर दिया और माँ के ऊपर मुकम्मल डिपेंडेंट बना दिया। फिर रोने ही की शक्ल को आपकी फरियाद बना दिया। बच्चे की नशोनुमा दिनों और महीनों पर मुहित होती है। बच्चे के वजन, कद और उसके मैच्योर होते हुए रिफ्लेक्सेस की बुनियाद पर तमाम डॉक्टर्स उसकी ग्रोथ के बारे में राय कायम करते हैं। ये बच्चे के रिफ्लेक्सेस पैदाइश के वक्त से लेकर इब्तदाई चंद सालों में बदलते रहते हैं। न्यू बॉर्न में रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक, ग्रैस्पिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स अहम होते हैं। 6 माह के बच्चे में रोल ओवर इन ऑल डायरेक्शंस, किसी स्पोर्ट के साथ बैठना, अपने पांव पर वजन डालकर खड़े होने की कोशिश करना, क्रॉलिंग करना,
اور اس جیسے بہت سے مائلسٹونز شامل ہیں۔ 1 سال کا ٹوڈلر لفظوں کو سیکھتا ہے، خود سے کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بنا سپوچ کے بیٹھ سکتا ہے۔ 2 سال کا بچہ اپنی ٹوز پر کھڑا ہو سکتا ہے، بال کو کک مار سکتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، سیڑھیوں کو چڑھنے یا اترنے کی کوشش کرتا ہے، گیند کو تھرو کر سکتا ہے۔ بچہ جیسے جیسے زندگی کے منازل طے کرتا ہے، اس کے سیکھنے اور سمجھنے کا عمل تیز ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ڈیپینڈنسی ماں باپ کے اوپر کم ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ بھی اس کے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ مدرسے کا آغاز اس کے اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے، جہاں وہ آنے والی زندگی کی مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شتر بے مہار پیدا نہیں کیا، ہر ایک کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اولاد کے بارے میں بھی سخت ہدایات ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا، اپنی خوراک کا بہتر انتظام جو بچے کی صحت کو فائدہ پہنچائے، دنیا میں آنے تک ماں اور بچے کو محفوظ رکھنے کی ممکنہ تدابیر اختیار کرنا، عمدہ اور بہترین نام رکھنا، باپ کے نام اور نسب سے انہیں منسوب کرنا، بچے کی غذا، دودھ اور علاج معالجے کا بندوبست کرنا، اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرنا اور ان کو دنیاوی علم و ہنر سکھا کر زندگی گزارنے اور روزگار کے قابل بنانا، اولاد کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا، دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کرنا، اولاد کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا اور حکمت و بصیرت سے سرزش اور اصلاح کرنا، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد مناسب اور ان کی مرضی کے ساتھ شادی کا بندوبست کرنا۔ یہ ایسے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین پر ایک بہتر معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے لازم کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔